दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्यूट ओवर कोको आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। जैसा कि आप जानते हैं कि कोको आइलैंड म्यांमार का एक द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आखिर कोको आइलैंड का नाम कोको क्यों पड़ा? तो पुर्तगालियों ने इसका नाम कोको आइलैंड रखा क्योंकि कोकोनट को, माने नारियल को, वो कोको बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और देखने वाली बात है, अभी मैंने वर्ल्ड का नक्शा पीछे रखा है। उसको रखने का मकसद है कि आपको लोकेशन का जानकारी हो। तो अभी मैं आपको बता दूं कि कोको आइलैंड नाम के अलग अलग जगहों पर भी प्रायद्वीप माने द्वीप बने हुए हैं। वो क्या क्या है? अभी आप अगर ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो यहाँ पर यह ऑस्ट्रेलिया है, और इस ऑस्ट्रेलिया में हिंद महासागर में भी कुकूज आइलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है। ये यहाँ पर इसका लोकेशन है, ये दिस वन ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है। एक और कोको आइलैंड है, और जो अगर आप इसको दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे कि यहां पर कोस्टारिका एक देश है, उसके ठीक समानांतर साउथ पैसिफिक ओशन में भी कोको आइलैंड है, जिसको कोस्टारिका के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो इस नाम से। और एक तीसरा जिसके बारे में हम अभी बताने जा रहे हैं वो कहाँ है? ये हमारा है बे ऑफ बंगाल। ये हमारा हिंदुस्तान का नक्शा है, और इसमें ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो म्यांमार है, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था। अब इस बर्मा के ठीक है सबसे नीचे कहाँ है? यांगोन जो अभी इसकी राजधानी है। और ठीक इसके नीचे आप बंगाल की खाड़ी में देखेंगे कि अंडमान द्वीप, ये अंडमान द्वीप जो है वो अपने द्वीप समूह है जो हिंदुस्तान का हिस्सा है। और इसके ठीक ऊपर कोको आइलैंड है। इसके ठीक ऊपर ज्योग्राफिकली ये अंडमान आइलैंड का ही एक्सटेंशन है। तो ये कोको आइलैंड जो है वो यांगन के अधीन पड़ता है। तो ये इसका स्पेसिफिक लोकेशन है, और यांगोन से करीब 414 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है, ये कोको आइलैंड। दोस्तों, इस टॉपिक के लेने के पीछे हमारा मकसद है कि एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि आप इसको टेकअप करें, इसके बारे में सही स्थिति के बारे में जानकारी प्रस्तुत करें। और दूसरा, अगर आप YouTube खोलेंगे या बहुत सारे, तो उसमें आप बहुत सारे आर्टिकल देखेंगे जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जानकारी प्रस्तुत की गई है। अभी बहुत सारे राइटअप में आप क्या देखेंगे कि कुछ लोगों ने यह कहा कि कोको आइलैंड को हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को दे दिया। ये स्ट्रेटेजिकली या सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण द्वीप था, जिसको कि उन्हें बर्मा को या म्यांमार को नहीं देना चाहिए था। अगर अंग्रेज म्यांमार को इस द्वीप को दे दिया तो उसे छीन लेना चाहिए था, क्योंकि वो अंडमान आइलैंड का ही हिस्सा है, माने ज्योग्राफिकल हिस्सा है। तो इस तरह की बातें या भ्रम फैलाई जाती रही है। दूसरा, अभी जो ये न्यूज में आया, इसके पीछे जो मकसद था वो ये था कि चाइनीज, माने चाइना के लोग वहां पर एयर स्ट्रिप बना रहे हैं। वहां पर उनके इंटेलिजेंस मुख्यालय हैं, और वहां से वो अंडमान आइलैंड में
जो हमारे देश का हिस्सा है, हमारा यूनियन टेरिटरी है, जहां पर कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का कमांड स्थित है, तो वहां के जो गतिविधियां हैं अंडमान आइलैंड में हिंदुस्तान के आर्मी का जो गतिविधियां हैं उस पर नजर रखने के लिए कोको आइलैंड को म्यांमार से हिंदुस्तान के नजर रखने के लिए चाइनीज ने म्यांमार से ये द्वीप ले लिया है। माने उन्होंने सैनिक अड्डा बना लिया है, जो हिंदुस्तान के सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा घातक है। दोस्तों, आज इन्हीं सब पहलू के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको मैंने कल बताया था कि 1935 एक्ट के द्वारा बर्मा को, मैंने म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। 1935 एक्ट के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से अलग कर दिया गया और ब्रिटेन ने उनके लिए अलग शासन व्यवस्था कायम किया। बाद में बर्मा को 1948 में आजादी दे दी गई। ठीक है, तो ये कोको आइलैंड ये बर्मा का ही पार्ट था। अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी में कोको आइलैंड को कब्जा किया था। बाद में उन्होंने 1882 में लोअर बर्मा को भी कब्जा किया। तो कोको आइलैंड जो है ना उसी का पार्ट बन गया। बाद में जब 1937 में अंग्रेज ने बर्मा को हिंदुस्तान से अलग कर दिया, तो कोको आइलैंड भी उसी के साथ चला गया। और जब 1942 में जापानियों ने बर्मा को अपने कब्जे में ले लिया, तो कोको आइलैंड भी बर्मा का ही हिस्सा रहा। तो जब 1948 में बर्मा आजाद हुआ अंग्रेजों से, तो स्वाभाविक है कि कोको आइलैंड उसका हिस्सा था। तो अब सवाल यह उठता है कि कोको आइलैंड को हिंदुस्तान के सरकार के द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा बर्मा को दिए जाने कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि कोको आइलैंड कभी भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान का हिस्सा रहा ही नहीं। तो जब हिंदुस्तान का हिस्सा रहा ही नहीं, तो नेहरू जी के द्वारा बर्मा को कोको आइलैंड देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब कोको आइलैंड बर्मा का एक हिस्सा था, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिंदुस्तान के ब्रिटिश भारत का एक हिस्सा रहा है, लक्षद्वीप जो है ब्रिटिश भारत का हिस्सा रहा है, और जब ब्रिटिश भारत आजाद हुआ 1947 में, तो स्वाभाविक तौर पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आजाद हुआ और वो हिंदुस्तान का हिस्सा रहा और आजाद भारत का हिस्सा रहा। और आज हमारा ये दोनों जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं, वो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं। तो इस तरह की जो भ्रम जो है, जो फैलाई जा रही है, वो गलत है। क्योंकि जब कोको आइलैंड हिंदुस्तान का कभी हिस्सा, हाँ ये बात सही है कि कोको आइलैंड जो है वो अंडमान निकोबार के ठीक उत्तर में है, और अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ही एक एक्सटेंशन है। लेकिन संयोगवश पहले उस द्वीप पर पुर्तगीज आए, उसके बाद में जब अंग्रेजों ने अंडमान द्वीप समूह को कब्जा किया, तो कोको आइलैंड का इस्तेमाल वहां के जो नारियल और अन्य जो प्रोडक्ट्स थे उसका इस्तेमाल अंडमान में रह रहे कैदियों को खिलाने के लिए इस्तेमाल होता रहा। लेकिन कोको आइलैंड को कभी भी अंग्रेजों ने भारत का हिस्सा नहीं, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं रखा। तो जब हिस्सा रखा ही नहीं, तो फिर आजाद हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा कोको आइलैंड को बर्मा को देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।
अब दोस्तों इसका दूसरा जो पहलू है कि क्या चाइनीज ने यहां पर एयर स्ट्रिप बना लिया है या उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी खोल रखा है या उन्होंने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन किया हुआ है जो कि हिंदुस्तान के सिक्योरिटी के लिए घातक है। तो इसके संबंध में यहां पर हम बताना चाहते हैं कि 1994 में ये बात जोर शोर से हिंदुस्तान के अखबारों में प्रकाशित हुआ कि चाइना यहाँ पर कोको आइलैंड, इसमें कुल 7 द्वीप हैं जिसमें कि जो लार्ज आइलैंड है, प्रायद्वीप है, उनकी संख्या 4 है और एक छोटा स्मॉल कोको आइलैंड है और उसके बाद में उसके ठीक नीचे लैंडफॉल आइलैंड आता है जो हिंदुस्तान का हिस्सा है। यहां पर लगभग 1300 लोग रहते हैं, 1300। तो 1994 में ये जोर शोर से हिंदुस्तान के अखबार में छपा कि कोको आइलैंड को बर्मा ने चाइना को दे दिया है और चाइना इसका इस्तेमाल मिलिट्री इंस्टॉलेशन के रूप में करेगा जो हिंदुस्तान के मिलिट्री गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करेगा। लेकिन जब इसकी जांच की गई तो पाया गया कि इस तरह का कि कोई बात नहीं है और म्यांमार सरकार ने साफ मना किया और उन्होंने कहा कि हमने चाइना को ये जो कोको आइलैंड है वो हमने लीज पर नहीं दिया है। उसी तरह से चाइनीज गवर्नमेंट ने भी इस बात से इनकार किया। तो अभी तक जो वर्तमान स्थिति है उसमें यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कोको आइलैंड को म्यांमार सरकार ने लीज पर दे दिया है या नहीं दिया है, या उनका नेवल बेस बनाया गया है या नहीं बनाया गया। ये अभी अनुमान पर आधारित है, कोई ठोस जानकारी नहीं है। जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्हें भी वहां पर किसी प्रकार के चाइनीज नेवल एयरबेस या हवाई अड्डा का जो एग्जिस्टेंस है उसका सबूत उनको नहीं मिला है। 2014 में एयर मार्शल पीके राय, कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियाज अंडमान एंड निकोबार कमांड, उन्होंने कहा है कि चाइना हैज बीन डेवलपिंग ए रनवे फॉर सिविलियन पर्पसेस। देयर आर नो रिपोर्ट्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चाइनीज पर सी, द सिचुएशन इज नॉट अलार्मिंग। ये उनका कथन है। और उन्होंने ये भी कहा कि देयर वाज ओनली सम सिविलियन प्रेजेंस, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट which were not a threat to India। कोई सैनिक उद्देश्य के लिए कोको आइलैंड का इस्तेमाल चाइनीज के द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, आधारभूत संरचना खड़ा किया है, जैसे एयर स्ट्रिप वगैरह का निर्माण किया गया है फॉर सिविलियन पर्पसेस। दोस्तों, ये जो कोको आइलैंड है वो मेनलैंड जो बर्मा है, मेनलैंड से 250 किलोमीटर दूर में स्थित है। इसमें 7 आइलैंड हैं। 7 आइलैंड का या 7 द्वीपों का यह समूह है। इसके ठीक नीचे लैंडफॉल आइलैंड है जो हिंदुस्तान के अधीन पड़ता है और उसके बाद हमारा अंडमान आइलैंड समूह शुरू होता है। जो बड़ा कोको आइलैंड है वो करीब 20 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 20 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो चूंकि हिंदुस्तान से करीब, हिंदुस्तान का जो मेनलैंड है उससे लगभग जो है वो 1200 किलोमीटर की दूरी में स्थित है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोको आइलैंड के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस द्वीप को या इस द्वीप के समूह को तत्कालीन बर्मा सरकार को दे दिया अंग्रेजों के कहने पर, ये सब भ्रामक जानकारी दी जा रही है जिसका तथ्यों से कोई मेलजोल नहीं है। यहां पर कुल जो जनसंख्या है वो 1300 है, 1300, और यहां पर बर्मीज मूल के ही लोग रहते हैं। जो बर्मीज मूल के ही लोग रहते हैं, कुछ आदिवासी भी रहते हैं। वहां पर 200 घर बने हुए हैं। वहां पर सबसे ज्यादा जो पैदावार होता है वो कोकोनट होता है, नारियल का उत्पादन होता है। जब बर्मा भी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था अंग्रेज के समय में, तो वहां से नारियल और अन्य फल फूल सब्जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह लाया जाता था, जहां पर कि अंग्रेजों ने सेलुलर जेल जो बनाया था, जहां पर कि हिंदुस्तान से लाए गए कैदियों को, जिसको कि काला पानी की सजा कहते हैं, तो उनको खिलाने पिलाने के लिए उस द्वीप से सामान आते थे। ये उसका काम था आजादी से पहले। जब बर्मा आजाद हुआ तो उन्होंने उनकी सरकार ने भी इस द्वीप का इस्तेमाल लोगों को नजरबंद रखने के लिए, कैद रखने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल करने लगे। बाद के दिनों में जब वहां पर बहुत ज्यादा विद्रोह होने की स्थिति हुई या वहां के कैदियों ने आंदोलन करना शुरू किया, तो फिर इस द्वीप को दूसरे मकसद से, जैसे कि वहां पर एयर स्ट्रिप का निर्माण करना, व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल करना, तो इन सब कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और जो कैद खाना जो का इस्तेमाल जो बर्मा की सरकार कर रही थी, वो उसको बंद कर दिया गया। वहां पर म्यांमार सरकार ने अभी एक नेवल बेस भी बनाया हुआ है और 200 से ज्यादा सोल्जर माने सैनिक वहां रहते हैं। देखिए, काला पानी की सजा हमारे देश में, जब हमारा देश आजाद नहीं था तो अंग्रेज अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, आपने देखा होगा कि अंडमान में उन्होंने सेलुलर जेल बनाया था। जैसे कि वीर सावरकर को वहां उन्होंने सेलुलर सेल नुमा कमरे बनाए गए थे, जहां पर कि हिंदुस्तान के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो राष्ट्रवादी थे, जिनको कि मृत्युदंड नहीं दिया गया था, तो उनको पोर्ट ब्लेयर में, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है वो कहां है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में उनको रखा जाता था सेलुलर जेल में। उस जमाने के हिसाब से, जहां पर कि पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जंगल से आच्छादित था, विषैले मच्छर थे, अभी भी हैं, और वहां का जलवायु जो है अच्छा नहीं था। तो इसीलिए वहां जो लोग सजा पाते थे उसको काला पानी की सजा बोलते थे। ठीक है, आपने देखा होगा कि इंडियन पीनल कोड जो है उसमें फांसी की सजा है, आजन भी सजा है, लाइफ इंप्रिजमेंट भी है। ठीक है, और एक तीसरा था ट्रांसपोर्टेशन, माने उसमें एक कैदी को दूसरे जगह निर्वासित कर दिया जाता था। तो हमारे हिंदुस्तान के कैदियों को जो आंदोलन कर रहे थे या दुर्दांत बदमाश थे, तो ऐसे लोगों को अंडमान में मतलब भेज दिया जाता था पोर्ट ब्लेयर में, जहां पर कि अंग्रेजों ने सेलुलर जेल बनाया था। आजाद हिंदुस्तान में ये जो क्लॉज है ट्रांसपोर्टेशन, उस वर्ड को खत्म कर दिया गया है। अभी जो सजा का प्रावधान है इंडियन पिनल कोड में, ताजरात हिंद में, उसमें आजन कारावास है और फांसी है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन जो था अंग्रेज के समय में, उसको ओमिट कर दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोको आइलैंड को
अगर ये साबित हो गया कि चाइनीज जो है वो कोको आइलैंड को अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन के लिए या इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए म्यांमार की सरकार से लीज पर ले लिया है, जैसे कि चाइनीज सरकार ने अभी श्रीलंका में हमनटोटा बंदरगाह, आपको मालूम होगा, उसको उन्होंने लीज पर ले लिया है, क्योंकि श्रीलंका की सरकार जो है वो लोन नहीं चुकता कर पाई, तो उसके एवज में उन्होंने हमनटोटा बंदरगाह को चाइना को दे दिया है लीज पर। तो इसी तरह से अगर म्यांमार सरकार ने कोको आइलैंड को अगर लीज पर दे दिया है, हालांकि इसकी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में म्यांमार की सरकार और चाइना की सरकार दोनों इनकार कर रही है। अगर मान लीजिए ये लीज पर दे दिया जाता है तो ये हिंदुस्तान के लिए भारी सिक्योरिटी थ्रेट होगा, और क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हमारा एक यूनियन टेरिटरी तो है, साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर नजर रखने के लिए, और इसका प्रभाव मलक्का स्ट्रेट जो व्यापार वाणिज्य, यदि आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो व्यापार वाणिज्य है वो हिंदुस्तान से, जैसे कलकत्ता है, यहां से बंगाल की खाड़ी होता हुआ ये सीधे जो है ये आपने देखा होगा कुआलालंपुर है और ये सुमात्रा है, मतलब ये इंडोनेशिया का हिस्सा है, और इस बीच में आप देखें कुआलालंपुर है, इस दोनों के बीच से रास्ता होकर के, जिसको सिंगापुर होते हुए ये समुद्री रास्ता निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मान लीजिए यहां पर जो अंडमान आइलैंड पर जो हमारा जो फोर्स है, आर्मी का भी है, नेवी का भी है और एयरफोर्स का, तीनों कमांड है वहां पर, ये तीनों कमांड बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी पर अपना हिंदुस्तान का दबदबा स्थापित करने के लिए, और साथ साथ जो ट्रेड रूट है जो मलक्का स्ट्रेट से आगे जाता है उस पर भी नियंत्रण स्थापित करने के लिए जरूरी है। अगर चाइनीज कोको आइलैंड पर अपना अड्डा, हवाई अड्डा स्थापित कर लेता है तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होगा और उसे मुकाबला करना होगा हिंदुस्तान को। तो हालांकि ये बात सही है कि चाइना ने पिछले 25-30 साल के दरमियान म्यांमार में पूरी तरह से अपना इन्फ्लुएंस या अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है। उनके गैस पाइपलाइन बर्मा से होकर के जाते हैं, तो और अभी जो वर्तमान में जो बर्मा की सरकार, आपने देखा होगा कि जो कू हुआ था, जो सैनिक उथल पुथल हुआ था, जहां पर कि वहां के राष्ट्रपति को अभी अपदस्थ कर दिया गया है, तो इसके बारे में भी चाइना ने एक शब्द भी नहीं बोला, हालांकि हिंदुस्तान की सरकार ने भी एक लाइन भी नहीं बोला है। तो ये शो करता है कि चाइना का म्यांमार में बहुत ज्यादा प्रभाव है वहां के वर्तमान सरकार में, और हमेशा आप देखेंगे कि जो वहां पर सैनिक तानाशाह का शासन रहा है, तो वहां पर अक्सर सैनिक तानाशाह को बढ़ावा देने में चाइना की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, ताकि जो प्रजातांत्रिक ढंग से जो चुनी हुई सरकार है वो चाइना के ज्यादा इन्फ्लुएंस में नहीं आ पाता है, लेकिन जो सैनिक तानाशाह है वो चाइना के इन्फ्लुएंस हमेशा रहता है, क्योंकि उसको चाइना से विभिन्न प्रकार की मदद चाहिए। तो इसीलिए ये हो सकता है कि अभी जो सैनिक तानाशाह है उन्होंने मेलजोल कर लिया होगा चाइना से और कोको आइलैंड को दे दिया होगा, लेकिन हमारे पास में इसका कोई अभी प्रूफ नहीं है।